बेईमानी करके विनेश फोगाट को जिताया गया और जिता करके भेजा गया, जिसका परिणाम ईश्वर ने वहां जाकर के दे दिया। जिस तरीके से हमने तो पहले दिन कहा था कि ये घटना झूठ है और ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। भूपेंद्र हुड्डा इसके मुख्य किरदार हैं, दीपेंद्र हुड्डा इसके किरदार हैं और आज वो सारी चीजें निकल करके सामने आ गई हैं। मुझे शर्म आती है इस बात की कि जिस आदमी का चार्जशीट में नाम है, जिसके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं, जो आदमी इस देश के सदन में नहीं पहुंच पाया, उसको राजनीतिक मंच बार बार मीडिया दे रहा है। चार्जशीट में उनका नाम है, विनेश फोगाट को वो अटैक कर रहे हैं। बाकी 6 लड़कियों ने पर भी तो आपके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। क्या वो आरोप चला गया है? किसको नहीं याद है कि आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी मोदी सरकार? वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली पुलिस आपको बचाते हुए घूमती रही। और विनेश फोगाट ने बड़ी हिम्मत से, बड़ी शिद्दत से एक लड़ाई लड़ी थी, अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद उस लड़की को जिस तरह से जमीन पर घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया, और उसके बाद वो ओलंपिक जाती है और ऑलमोस्ट स्वर्ण पदक जीत कर, जिसकी वो हकदार थी, वो जीत जाती। मेरा अपना मानना है जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह चरित्र हनन कर रहे हैं, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों के खिलाफ या बजरंग पुनिया के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सर्वथा गलत है। लेकिन उनको बार बार मीडिया जो मंच दे रहा है, मसाला आपको लग रहा है स्टोरी में। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, आप में से भी बहुत सारी महिलाएं हैं, 6 और उसमें लड़कियां थी, वो सब भी गलत थी। विनेश गलत है, वो सब भी गलत थी। राजनीति का अधिकार क्यों नहीं है हमारी देश की बेटियों को? बबीता फोगाट को जब आप चुनाव लड़ाइए तो कोई राजनीति नहीं है, फिर आप टिकट काट के उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दीजिए। रविंद्र जडेजा आपको ज्वाइन करे, कोई राजनीति नहीं है। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, अन्याय के खिलाफ उसने आवाज उठाई, और आवाज ही नहीं उठाई, बहुत बड़ी लड़ाई पूरे सिस्टम से लड़ी, और उसके बाद उस लड़ाई को उसने जीता। और बृजभूषण शरण सिंह इस सभ्य समाज पर धब्बा है, कलंक है, और वो बार बार जो यहां पर कह रहे हैं हमारी हरियाणा में जीत वो और सुनिश्चित कर रहे हैं। आपने कहा स्वर्ण पदक, लेकिन बृजभूषण का कहना है कि भगवान ने उसे सजा दिया। भगवान ने तो बृजभूषण को सजा दी। बृजभूषण सदन में नहीं है, विनेश फोगाट अभी जीतकर विधायक बनने वाली है। भगवान की सजा जो है ना, समय बड़ा बलवान है, और जब उसका डंडा चलता है तो बड़े जबरदस्त चलता है। आप बैठकर वहां पर बयानबाजी कर रहे हैं और विनेश फोगाट जो है वो विधायक बनेंगी। ये है समय की बलवान, ये है समय का न्याय, ये है ईश्वर का न्याय। ईश्वर का न्याय ये है कि जो 6 और लड़कियों ने आपके ऊपर शोषण का आरोप लगाया था, वो आरोप आज भी जीवित है, आज भी आप चार्जशीटेड हैं। और इस तरह की बातें एक सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, वो जो कर रहे हैं।